नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आज के इस खास एपिसोड में बात होगी महाराष्ट्र की राजनीति की। जी, महाराष्ट्र में शिंदे गुट को नाम निशान तो मिल गया है, लेकिन क्या आगे की राह अब आसान होगी या अभी असली जंग बाकी है? जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में चुनाव आयोग के आदेश ने उनके समर्थक विधायकों और सांसदों का आत्मविश्वास बढ़ाया है, जो उनके साथ उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे। ऐसा करने के लिए पार्टी का नाम और सिंबल हासिल करना अहम था। शिंदे को ये पता था कि शिवसेना के नाम और धनुष और बाण के चुनाव चिन्ह के बिना आगे की चुनावी लड़ाई लड़ना उनके लिए कठिन होगा। बहरहाल चुनाव आयोग के आदेश ने उनकी लड़ाई को थोड़ा आसान बना दिया है, लेकिन अब भी राह पूरी तरह से चुनौतियों से खाली नहीं है। कई चुनौतियां एकनाथ शिंदे के सामने बनी हुई हैं। अब बताएंगे कि नाम निशान मिलने के बाद भी अब शिंदे के सामने कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं। जी हाँ, शिंदे के सामने अभी कई चुनौतियां हैं, जिनमें से एक है लोगों के मन में खुद को फिर से स्थापित करना और पुराने शिवसेना समर्थकों को वापस लाना। ठाकरे गुट के खोके सरकार यानी करोड़ों रुपए लेने वाली सरकार और गद्दार सरकार के प्रचार ने एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों की छवि को धूमिल किया है। उस छवि को साफ करना और ये साबित करना कि उनकी शिवसेना की एकमात्र शिवसेना है, शिंदे के लिए ये बहुत भारी काम साबित होने जा रहा है। इसके लिए शिंदे का अगला लक्ष्य आगामी बीएमसी चुनाव में अपना परचम लहराना है। पिछले 2 दशकों से बीएमसी में शिवसेना सत्ता में है। पार्टी में विभाजन के बाद शिंदे पर इस किले को बनाए रखने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस काम के लिए उन्हें बीजेपी से मदद मिल रही है, जिसके पिछले चुनाव में शिवसेना से कम सीटें मिली थी। अब इसी बीच एक सवाल का जवाब भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर शिवसेना का जमीनी कार्यकर्ता किसके साथ है। जी, मुंबई में शिंदे के लिए एक और चुनौती बहुत बड़ी है। भले ही शिवसेना विधायक यामिनी जाधव, प्रकाश सुर्वे, दिलीप लांडे और कुछ सांसद उनके साथ हैं, मगर शिवसेना के जमीनी कार्यकर्ता अभी भी ठाकरे के साथ हैं। ये शिवसेना की पिछली वार्षिक दशहरा रैली के दौरान दिखाई दिया था, जहां शिवाजी पार्क में ठाकरे के कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ थी। जबकि जब एकनाथ शिंदे अपना भाषण दे रहे थे, तब लोग रैली के मैदान से निकलते देखे गए थे। शहरी इलाकों में शिवसेना की असली ताकत उनकी शाखा है। नागरिक वहां अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, जो आमतौर पर पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं की मदद से हल हो जाती है। अब इस सवाल का जवाब भी आपको बता देते हैं कि शिवसेना की असली ताकत उसकी शाखा क्यों है। जी, जिस तरह से शिवसेना अपने वोट बैंक को बरकरार रखती है, इस मॉडल की शुरुआत बाल ठाकरे ने शिवसेना के शुरुआती दिनों में इसी मकसद से की थी। पार्टी के नाम को हासिल करने के बावजूद शिंदे सभी शिवसेना शाखाओं पर कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि वो शिवाई ट्रस्ट के नाम पर है, जिसमें उद्धव ठाकरे सहित शिवसेना के नेता सदस्य हैं। इसका मुकाबला करने के लिए शिंदे ने अब मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में वार्ड स्तर के ऑफिस खोलना शुरू किया है, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर पैर जमाने में अभी और वक्त लगेगा, जैसा कि जमीन पर दिख रहा है। आम मतदाताओं की सहानुभूति ठाकरे गुट के साथ है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।